दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निवार। दोस्तों मैं पामिश रतन। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे वो कुछ स्पेशल है। अभी तक मैंने उंगलियों के बारे में आपको बहुत सी जानकारियां दी कि उंगलियों के अंदर उनका झुकाव का क्या मतलब होता है, उनके आकार का क्या मतलब होता है, उनका जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने आपको जानकारी। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा ही स्पेशल सब्जेक्ट है और मेरा ये सोचना है कि शायद आज तक इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर निकल चुकी है। हमारी जो उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों के यहाँ पर कुछ निशान पाए जाते हैं अलग अलग। कहीं आड़ी रेखाएं होती हैं, कहीं पे ऐसे होता है, कहीं कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे तो ना अलग अलग प्रकार के निशान पाए जाते हैं इन उंगलियों के पोरों के ऊपर। और ये जो निशान है, इन निशानों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन निशानों को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आप किसी भी जातक के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो निशान है ये बहुत बारीक होते हैं, तो इसलिए हमें जो है इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि प्रॉपरली उसी से नजर। लेकिन अगर हम इन निशानों का मतलब समझते हैं उसके बाद नहीं, तो चलो करते हैं। दोस्तों अब जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो समथिंग स्पेशल। ये उंगलियां हैं और उंगलियों के अंदर जो पाए जाने वाले अलग अलग टाइप के जो निशान हैं उनके क्या परिणाम है, इसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये उंगलियां हैं और इन उंगलियों के ये जो पोर है, इन पोरों पे जो पाए जाने वाले निशान है उनका क्या महत्व है, उनका क्या मतलब है, हमारा जो अगला चर्चा का विषय है वो ये। सबसे पहली चीज, उंगलियों के ये संधि पोर है, इनको संधि स्थान कहते हैं। यानी जहां पर जुड़ी हुई है ये संधि स्थान होता है। ये जो भी है ये सभी है संधि स्थान, जहां पर दो पोर मिल रहे हैं, ऐसे स्थान को कहा जाता है संधि स्थान। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक की उंगली के संधि स्थान पर यानी एक पोर से और दूसरे पोर के अंदर कोई रेखा क्रॉस कर रही है, तो मुख्य तौर पर इसका मतलब ये होता है कि जातक की जो मौत है वो अचानक होगी, यानी जब भी होगी, यानी किसी बीमारी से ग्रस्त होकर के नहीं मरेगा। इसका साफ मतलब ये है कि जब भी उसकी मौत होगी तब वो अचानक ही जाएगा, ये इस बात का संकेत है। तो पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि जातक का संधि कोण जो है उसको अगर कोई रेखा काट रही है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो अचानक हो। पहली बात। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर किसी जातक का आपको प्लस का निशान दिखाई देता है संधि पोर के ऊपर, तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली किस्म का इंसान होगा, लेकिन स्वभाव जो है उसका चोरों जैसा होगा। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ये संधि स्थान है। अब यहां पर ऐसा महसूस होता है लगभग इस टाइप प्लस का निशान। अब ये कैसे होगा वो भी मैं थोड़ा आपको क्लियर तरीके से बता देता हूँ। संधि स्थान पे केवल कोई इतनी सी रेखा आ रही है और वो रेखा इस हिसाब से दिखाई दी, यानी प्लस का निशान दिखाई दिया। तो अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको इस टाइप का निशान दिखाई दे रहा हो, किसी भी उंगली में हो, ये भी कोई ज्यादा वो नहीं, लेकिन विशेष तौर पे वैसे ऐसा माना जाता है कि अगर कनिष्ठ का उंगली पर ये निशान हो तो इसका अपने आप के अंदर ज्यादा महत्व होता है।
कि कनिष्ठ का उंगली पर अगर आपको इस टाइप का निशान, वैसे देखा किसी भी उंगली पे हो सकता है, लेकिन अगर आपको कनिष्ठ का उंगली पर स्पेशली ऐसा निशान दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक जो है प्रभावशाली इंसान तो होगा समाज के अंदर, फाइनेंशियली काफी साउंड होगा, लेकिन मेन चीज क्या है कि ऐसे जातक का जो स्वभाव है वो चोरों जैसा होगा। यानी वो कोई भी चीज जो है वो पता नहीं, जब चोरों का क्या स्वभाव होता है कैसा, ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, मतलब उस टाइप का नहीं चलता। ऐसे चलो पहले कनिष्ठ का के ऊपर बारे में बात कर लेते हैं कुछ। कनिष्ठ का उंगली का ये जो पोर है, प्रथम पोर, सॉरी प्रथम पोर जो है, ये जो है इसका प्रथम पोर, ये द्वितीय पोर या तृतीय पोर। तो ये जो प्रथम पोर है, अगर यहाँ नाखून का जो ये हिस्सा है इसके पीछे वाले हिस्से में लगभग इस जगह अगर ऐसे कोई खड़ी रेखा आपको दिखाई दे रही है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ऐसे जातक का जो जीवन है वो पूरे का पूरा जो है वो रोग से गुजरेगा, और उसकी पूरी कमाई जो है वो रोग का इलाज करवाने के अंदर ही उसकी खर्च हो जाएगी। ये इस बात का प्रॉपर संकेत है कि किसी भी जातक के हाथ के अंदर अगर आपको इस टाइप का कोई साइन नजर आता है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक जो है वो जीवन के अंदर रोग से ग्रस्त रहेगा, बीमार रहेगा, और वो जो है अस्पतालों के चक्कर लगाता रहेगा। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए हॉस्पिटलों के ही चक्कर लगाता रहेगा। ये इस बात का संकेत है। नेचुरल बात है कि जब कोई आदमी बीमार रहेगा तो उसको सारा पैसा जो है हॉस्पिटल में, लेकिन इसका एक चीज और भी आता है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे इसका जो मुख्य जो आधार है वो ऐसा मानते हैं कि ऐसे जातक का जो कमाया हुआ धन है वो रोगों के उपचार में खर्च होता है। तो जैसा मेरा प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस रहा इस चीज के अंदर देखने के अंदर कि जातक जो है खुद को कोई रोग नहीं था, लेकिन उसके परिवार में उसका बेटा जो है वो बीमार था, और वो उसके ऊपर मतलब कि लाखों रुपए उसने खर्च कर दिए। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा साइन अगर नजर आता है किसी जातक के हाथ में तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार का जो मेंबर है उसके ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। ये इस बात का भी। अब ऐसे ही अब दूसरी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। कनिष्ठ का उंगली के प्रथम पोर से चल के या तृतीय पोर से चल करके कोई जो रेखा है वो पूरे उसमें क्रॉस कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक मिनट। मतलब मान के चलो यहां से कोई उंगली रेखा चली और वो प्रथम पोर तक पहुंच गई, या आप इसको ऐसे मान लेते कि यहां से कोई रेखा चली और वो यहाँ तक पहुंच गई, वो तो आपके मानने के ऊपर निर्भर। लेकिन इस टाइप से कि किसी जातक के हाथ में इस टाइप की अगर आपको रेखा दिखाई देती है, कई बार थोड़ी सी इसकी स्थिति चेंज भी होती है, ये भी मालूम होता है कि ये जो इसका आधार है यहां से चल करके और भी ये रेखा ऐसे दिखाई, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, बहुत अच्छा निशान होता है। ऐसे जो जातक हैं वो जीवन के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलते, मतलब ऐसे जातक जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसे जातक जो है वो उदार हृदय के मालिक होते हैं। ऐसे जातक सत्यवादी किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे लोग सबको साथ लेके चलने वाले इंसान होते हैं। कहने का मतलब कि इस टाइप के जो इंसान है वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, और ऐसे लोग जीवन के अंदर सबका साथ सबका विकास, रियल में, नारों में नहीं, रियल में, कि सबका साथ और सबका विकास लेकर के चलने वाले जो इंसान होते हैं उनके हाथ के अंदर इस टाइप की रेखा नजर आती। यानी जिस व्यक्ति का जो छोटी उंगली का जो आधार स्थल है वहां से लेकर के कोई रेखा चल करके और वो रेखा अगर प्रथम पोर तक पहुंच गई है
तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि ऐसा जातक एक बहुत अच्छा इंसान होता है, सामाजिक इंसान होता है, धार्मिक इंसान होता है, सब कुछ साथ लेके चलने वाला इंसान होता है, उदार हृदय का मालिक होता है। बहुत अच्छे इंसान जो होते हैं उन लोगों के हाथ के अंदर इस टाइप की जो रेखाएं हैं वो नजर आती है, ऐसा हम लोग मानते कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं निशान आप लोगों को बता रहा हूँ ये अपने आप में विशेष महत्व रखता है, तो इनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत आप लोगों को है। एक चीज और, ये जो लोग होते हैं